सबसे छोटी मतलब एज वाइज, बाकी बल बुद्धि विद्या वाइज नहीं। थैंक यू सो मच मैम। माँ सरस्वती की बहुत सारी कृपा है। तो आज बहुत अच्छे से तालियों के साथ स्वागत करते हैं हमारी प्यारी शैलजा का, जो आज की मीटिंग को कंडक्ट कर रही हैं। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच एवरीवन कि आप सब कीमती वक्त निकाल के आए। और मैं जो सबसे छोटी डायरेक्टर हूँ, मुझे मौका मिला मीटिंग करने का। मीटिंग से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बोलने पे तो और भी बहुत कुछ इम्प्रूव करने का मौका मिलता है। तो हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक छोटी सी स्टोरी से। स्टोरी सबने सुन रखी है और हम बचपन में बुक में भी पढ़ चुके हैं। एक लकड़हारा होता है जो उसके 4 बेटे होते हैं और चारों अलग-अलग दिमाग के होते हैं। तो वो चाहता है कि मेरे चारों बेटे एकजुट होकर काम करें और आगे बढ़ें। बट किसी में एक-दूसरे से मेल नहीं खाता, ना सोच से, ना विचार से, ना काम से। तो लकड़हारा काफ़ी बीमार पड़ता है और उसको ये यकीन हो जाता है कि मैं कुछ दिन ही चल पाऊँगा, उसके बाद मेरी डेथ हो जाएगी, तो समय रहते मुझसे जो हो सके मैं वो करूँ। तो उसने एक उपाय किया, अपने चारों बेटों को बुलाया और एक-एक लठ दी, बोला कि तुम लोग इसे तोड़ो। तो चारों बेटे आसानी से सिंगल-सिंगल पीस रहता है, तोड़ लेते हैं। तो फिर 4-4 लकड़ियों की अलग-अलग लठ बनाई रहती है। चारों बेटों को फिर वो देता है कि अब ये जो 4 लकड़ियाँ एक साथ हैं, जो मैंने बाँध के रखी है, अब उसे एक साथ तोड़ के दिखाओ। वो कोई भी नहीं कर पाता है। तो लकड़हारा अपने बच्चों को यही समझाता है कि देखो, अगर तुम इसी लकड़ी की तरह एक साथ रहोगे, तो मजबूत रहोगे और एकजुट रहोगे तो कोई भी तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। चाहे वो घर के अंदर का हो, चाहे वो बाहर का हो और तुम एक रहोगे, एकजुट होके रहोगे तो कभी तुम लोगों में आपसी फूट नहीं पड़ेगी। तो मुझे इस स्टोरी से ये रियलाइज़ हुआ, अपने लाइफ में हो या बिज़नेस में हो, हम सबको एकजुट होके चलना चाहिए। जैसे हम अपनी फैमिली में एकजुट होके चलते हैं, उस तरीके से हम अपने बिज़नेस के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो जिस तरीके से अलग-अलग दिशाओं से, अलग-अलग जगहों से हम सब जो जुड़े हुए हैं इस एप्लॉम फैमिली में, तो कहीं न कहीं ये भी हमारा परिवार है। और पुष्कर सर हमारे उस लकड़हारे की ही तरह हैं। तो हमेशा देखा जाए तो पुष्कर सर एक लाइन भी बोलते हैं कि मेरे सीनियर की मुझे ये बात याद है, मेरे सीनियर की मुझे ये बात नहीं भूलने देती। तो उनके सीनियर ने उनको क्या कहा हमें नहीं पता, बट मुझे ये पता चलता है कि उनके कहने का पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमें अपने सीनियर की बात सुननी चाहिए। आज वो अपनी सीनियर की बात सुन के यहाँ तक पहुँचे, तो हम भी अगर अपनी सीनियर की बात सुनेंगे, तो और भी आगे जाएँगे और हम आगे जाएँगे, तो ये कंपनी भी आगे जाएगी। तो इसी तरीके से यहाँ जो भी जैसे होता है ना डाउनलाइन है, हमारे नीचे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई हमारे नीचे नहीं है। हम सब एक फैमिली की तरह हैं, हम सब एक पिलर की तरह हैं। हम सबका एक साथ होना ज़रूरी है, एकजुट होना ज़रूरी है और इसमें मिल के काम करना भी ज़रूरी है। तो मुझे इस स्टोरी से यही सीख मिली, तो मैं चाहती थी शेयर भी करना और इसे रिलेट करना अपने बिज़नेस के उस पे। तो आप सबको ये स्टोरी कैसी लगी? और इसमें और भी कुछ अगर आप लोग को समझ में आया तो आप सब लोग ज़रूर अपना-अपना विचार व्यक्त करिए ग्रुप में। बहुत अच्छी स्टोरी है ये शैलजा, जो तुमने सुनाई। और हम लोग चाहे अलग-अलग जगहों से या सब जुड़े हुए हैं, लेकिन जब हम मंच पे जाते हैं तो एक ग्रुप बन जाते हैं। और इसीलिए या कहीं हम लोग जब ट्रिप पे जाते हैं तो भी एक ग्रुप बन के जाते हैं, और यही इसकी खासियत है। तो और बिल्कुल। यही जैसे कि हम लोग की मंथली मीटिंग होती है, तो हम लोग इकट्ठे होते हैं, या ऑफिस में स्टोर पे जब इकट्ठे होते हैं तो एक उत्साह रहता है। अब तो अलग से कोई भी मतलब फैमिली फंक्शन या इन सब में ज्यादा जाने का मन ही नहीं करता। एप्लॉम का कुछ होता है तो लगता है कि जाएंगे, सबसे मिलेंगे और सबसे बिल्कुल। अपनी बातें शेयर करेंगे, वो चीज ज्यादा अट्रैक्ट करती है। जैसे कि अभी थाईलैंड ट्रिप मेरी, तो मैं दो दो बार थाईलैंड घूम के आ चुकी हूँ। एक बार बिल्कुल टैपलॉम की मैम। तरफ से, एक बार पर्सनल। लेकिन दिसंबर में जो सर ने थाईलैंड ट्रिप
दी है, तो फिर से मेरा बहुत मन हो हुँ, रहा है कि मैं भी जा रही हूँ, अपने मैनिफेस्ट यही कर रही हूँ अपने मन में, टेलीसाइकिक बुक में जैसे जो चीज है कि मैं अपने ग्रुप के साथ, मतलब हम लोग बहुत सारे लोग, पूरा सेहत साथी ग्रुप ही थाईलैंड ट्रिप जा रहा है, तो कितना मजा आएगा। मतलब ये इसको अगर विजुलाइज करें हम, तो मैं बिल्कुल तो कर सही। रही हूँ। सही, बिल्कुल सही मैम। मैंने भी अपना यही बना के रखा है कि एटलीस्ट ज़रूर जाना है। और मैंने ये भी बना के रखा है कि मैं कोशिश करूँगी कि मैं और हस्बैंड दोनों निकलें। इसी बहाने थोड़ा-सा मेरे हस्बैंड को भी एक्सपीरियंस होगा कि ग्रुप में जाना और कंपनी की तरफ से जाना कितना अच्छा फ़ील होता है। फैमिली के साथ तो हर कोई चाहे जब वो जा सकता है, मगर यहाँ एक अचीवमेंट लेके पहुँचना, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो हम अपनी मीटिंग को आगे बढ़ाते हैं। तो इस महीने का जो ऑफर आया है, इसमें सबसे अच्छा जो हम हम्म। सब के लिए आया है, जो भी 9% टू 21% के अंडर में है, उसे उसे 100 पीवी करना है, एसएनसी ऑफर 4 मंथ तक, और 2000 की शॉपिंग फ्री है। तो जितने भी नए लोग हैं या जितने भी 12% पे, 50% पे, 80% पे या 9% पे, या न्यू जो लोग आए हुए हैं, हम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो वो सब भी इस ऑफर का बहुत अच्छे से लाभ उठा सकते हैं। गिफ्ट तो है ही, साथ में हमें ये ऑफर भी मिल रहा है। और डायरेक्टर एंड अबव के लिए 100 की जगह 200 पीवी करना है 18 तारीख के अंदर, और हमें भी 2,000 का शॉपिंग फ्री मिलेगा। तो ये नए लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑफर निकाला है सर ने। प्लीज आप सब से रिक्वेस्ट है कि आप सब इस चीज का बहुत अच्छे से फायदा उठाएं। और हमारी कंपनी में ऑलरेडी बहुत सारी चीज हैं, जिसे अगर कोई एक भी प्रोडक्ट पे हम बिजनेस करते हैं तो बहुत अच्छा हमारा होगा। या 1 मंथ में हम एक प्रोडक्ट पे किए, 4 महीने हम अलग अलग प्रोडक्ट पे भी काम किए, तो बहुत अच्छा इनकम होगा। तो उसी तरीके से मैंने ट्रिग का एक लिस्ट बनाया था। ट्रिग हमारा फ्लोर सरफेस क्लीनर, जो हम हर घर में यूज कर रहे हैं, और जो भी ट्रिग आज तक यूज किया है वो उसका फैन हो चुका है, और कभी उसने उसके अलावा कुछ और चॉइस ही नहीं की। और अब तक जो लोग नहीं यूज किए हैं उन सब से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप ट्राई करिए, एक बार आप चांस दीजिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्किन केयर से, हमारे अपलॉम से जुड़े हैं, हेयर केयर से जुड़े हैं, बट होम केयर से नहीं जुड़ पा रहे हैं अभी, उनको बजट इशू आ रहा है या जो भी। सबकी अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी धारणा है, बट जहां तक मैं क्लियर कर सकती हूँ मैं करने की कोशिश करूंगी। जैसे कि हमारा ट्रिग जो छोटे से बॉटल में आता है और काफी डार्क फॉर्म होता है, उसे हमें पानी में मिला के डाइल्यूट करके यूज करना होता है। तो इससे हमारा बहुत सारा काम आसान हो जाता है। जैसे कि सबसे पहले ट्रिक फ्लोर क्लीनर है, तो हमारा फ्लोर क्लीनर ही है, हमारी फ्लोर की सफाई करता है। तो पोछे के लिए हमें जो बनाना है, एक बॉटल नॉर्मल पानी में 30 ml ऐड करना है, और वो हमारे व्हाइट फिनाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखने में वो छोटा है बट काम वो बड़ा कर रहा है। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि अरे 350 में इतना आ रहा है, या अगर जो उसका डिस्काउंट रेट है 275, तो क्या 275 में इतना मिल रहा है, 275 में तो हम इससे बड़ा उठा लाएंगे ये वो। ठीक है, आप उठा लाएंगे बड़ा, बट क्या आप उसको डाइल्यूट कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। वो जितना भी है थिक फॉर्म ही आपको पानी में तुरंत डालना होगा पोछा करने के लिए, बट ये तो हमारा थिक फॉर्म अलग है, और हम इसे एक बॉटल में 30 ml मिला के व्हाइट फिनाइल में कन्वर्ट कर रहे हैं। वो हमारा आराम से महीना या 15 दिन घर के हिसाब से चल जाता है। उसमें खुशबू भी बहुत अच्छी है, सफाई भी अच्छा है। उसके पोछा लगने से क्या है कि हम सबके घर में छोटे बच्चे हैं, तो जैसे मैम के गोद में मैम का नाती है तो अब वो चलना शुरू करेगा, तो जमीन में कुछ भी पाएगा मुंह में डालेगा, चाहे वो टॉय ही क्यों ना हो। और बच्चे बहुत अच्छे टॉय से खेलना छोड़ के जूते चप्पल और फालतू चीज के पास बहुत जल्दी जाते हैं। तो उससे क्या होता है, जो जिस फिनाइल का हमारे फ्लोर में पोछा लगा है, कहीं न कहीं वो उस चीज़ पे टच करता ही है। और बच्चा अगर टॉय ज़मीन में रखा है, उठा के मुँह में डाल रहा है, तो वो कहीं न कहीं बच्चे के मुँह में जा रहा है, और फिर बच्चे का पेट दुखता है, फूड पॉइज़निंग हो जाती है, या बच्चे को हमें दवा के पास ले जाना पड़ता है। कहीं न कहीं हेल्थ ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ट्रिक हमारे लिए बेस्ट है, क्योंकि ये नीम ऑयल और पाम ऑयल से मिला हुआ है, इसमें केमिकल नहीं है, बायोइंग्रेडिबल है। ये इससे हम अपना बाथरूम भी साफ कर सकते हैं। जैसे कि हम बाथरूम यूज करने के लिए हार्पिक खरीदते हैं,
और हार्पिक का यूज़ सिर्फ़ पॉट धुलने का काम करता है। मगर हमारा ट्रिक पोछा भी लग रहा है और हम इसका डार्क फ़ॉर्म अगर हम जैसे हाफ़ बॉटल यूज़ किया हुआ या आधा बॉटल हम पोछे के लिए कन्वर्ट कर दिए और बाकी उठा के डार्क फ़ॉर्म बाथरूम में रख लेते हैं। और जिस तरीके से डार्क फ़ॉर्म हार्पिक गिरा के वॉश करते हैं, उस तरीके से अगर हम ट्रिक गिरा के वॉश करें, तो वो भी बहुत अच्छे से क्लीन होता है और उस दिन तो पूरे दिन बाथरूम ट्रिक ट्रिक की खुशबू देता है। क्या हार्पिक हमारा खुशबू देता है? बिल्कुल भी नहीं। बल्कि अगर वो ज़्यादा गिर जाता है तो वो हमारी आँखों में या कुछ ऐसा जलन पैदा कर देता है, लगता है कि मतलब हमने कौन-सा ही काम करके हम चले आए हैं। बाथरूम धुलना वैसे भी बहुत बड़ा काम होता है और ये घर का काम हम लेडीज़ को ही करना पड़ता है। तो ये हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा है, हमारी आँखों के लिए भी अच्छा है और तीसरी चीज़ अगर हमारी किसी लकड़ी के अलमीरे में या कहीं पे भी दीमक लगती है, तो अगर इसका डार्क फ़ॉर्म हम उस जगह पे गिराते हैं, तो सारे दीमक बाहर निकल के, मर के क्लियर हो जाते हैं। तो ये हमारे दीमक रिमूवर की तरह काम करता है ये। और कॉलीन जैसे कि हम मिरर क्लीन करने के लिए कॉलीन का यूज़ करते हैं। तो अगर हम हाफ लीटर में 10 या 15 ml कम क्वांटिटी में उसको डाल के शेक करके रखते हैं स्प्रे बॉटल में, तो ये हमारा कॉलीन का भी काम करता है। तो ये हमारे घर से काफ़ी सारी चीज़ों को रिप्लेस कर देगा ट्रिक। जैसे कि पहला नंबर हार्पिक, दूसरा लाइज़ॉल, तीसरा हिट क्योंकि क्लीनर के पोछिया लगने से या जहाँ भी मच्छर छुपे हैं बेड के नीचे, सोफ़े के नीचे, अगर हम उसे स्प्रे कर देते हैं तो मच्छर भी भाग जाते हैं। मच्छर, चींटी, मक्खियाँ सारी चीज़ें भाग जाती हैं। तो ये हमारा हिट भी रिप्लेस करता है। बाथरूम में इसके यूज़ से अगर हम छोटा जैसे जो हमारा टोनर है, वो हमारा खत्म होता है, उसमें थोड़ा-सा डार्क फ़ॉर्म बना के रख रहे हैं और बाथरूम अगर ज़्यादा यूज़ हो रहा है या कभी-कभी होता है हम फैमिली मेंबर भी यूज़ करते हैं बट जाने पे एक अलग सी बदबू आती है। हम ओडोनिल रखते हैं मगर ओडोनिल सिर्फ़ 1-2 दिन स्मेल आती है। फिर उसके बाद ऐसा लगता है ओडोनिल है ही नहीं, भले ही उसके अंदर रहता है बट उसकी खुशबू नहीं समझ में आती। तो वो फ़ॉर्म हम अगर स्प्रे करके निकल रहे हैं, तो उसमें एक अच्छी खुशबू मेंटेन किया रहेगा। और यहाँ तक कि जैसे किचन का जो हम स्लैब है, वो हम क्लीन कर सकते हैं, चूल्हा क्लीन कर सकते हैं। चूल्हे पे गिरा हुआ दूध, जला हुआ चाय या कुछ भी ऐसी चीज़ जो गिर गया है और हमारा जो चूल्हे का नी बीच का होता है, स्टील का होता है, उसमें कड़क हो जाता है, चूल्हा जलने की वजह से, आँच की वजह से। तो उसे हमें बहुत घिसना पड़ता है। अगर हम ट्रिक्स स्प्रे करके छोड़ दें, 2-4 मिनट और भी अदर काम कर लें और उसके बाद हम उसको क्लीन करें, तो बहुत ही आसानी से वो क्लीन हो जाता है। तो अगर स्लैब पे हमारे चींटियाँ आ रही हैं, रोटी में चींटी लग रही है, किसी चीज़ में चींटी लग रही है, अगर हम ट्रिग से स्लैब साफ करते हैं, चूल्हा साफ करते हैं, तो चींटियाँ भी नहीं लगेंगी। तो ये हमारे किचन के स्लैब पे भी काम करता है। मेडिकल शैम्पू है, उसे भी रिप्लेस करता है क्योंकि मेडिकल शैम्पू हार्ड होता है। अधिकतर जिन घरों में बच्चे बड़े हैं, स्कूल जा रहे हैं, 4 बच्चों के साथ बैठ रहे हैं, तो अधिकतर उनको क्या हो जाता है कि जुआ पड़ जाता है एक-दूसरे के बच्चों से। तो घर में आके फिर वो घर के भी बच्चों को या मेंबर को भी फैलने लगता है। तो अगर हम ट्रिग को ग्रीन वाले कैप से या 15 ml हाफ कप वाटर में डाइल्यूट करके कॉटन से अगर बालों में लगाएँ और 10-15 मिनट छोड़े और फिर जाके हेयर शैम्पू कर दें। तो सारे जो भी बाहर के जुएँ चढ़े हुए हैं ना, वो ऑटोमैटिक बेहोश होके बह जाएँगे, ऑटोमैटिक वो स्किन छोड़ देंगे। तो ये हमारा मेडिकल को भी रिप्लेस करता है क्योंकि मेडिकल यूज़ करने से हमारा बाल काफ़ी ड्राई हो जाता है, काफ़ी झड़ने लगता है। मगर अगर हम इसको ट्रिग यूज़ करते हैं, तो इससे नहीं होता क्योंकि ये हमारा खुद का यूज़ किया हुआ एक्सपीरियंस है। ये वीडियो मैंने देखा था, रेशमा मैम ने मुझे शेयर किया था, अपने पार्लर में किसी को यूज़ किया था, तो मुझे लगा चलो मैं भी ट्राई करती हूँ, तो मेरी बड़ी बेटी को पड़ गया था। उसके बाल भी लंबे हैं, लंबे बाल में पड़ जाते हैं तो जल्दी निकलते नहीं हैं और कर्ली हेयर है तो उसको दुखता भी था निकालने पे। तो मुझे लगा चलो मैं ट्राई करती हूँ। मैंने ट्राई किया, सच में जुएँ तो निकल गए, साथ में जो छोटे-छोटे उसने एग दे रखे थे जिसको हम लीक कहते हैं, वो सूख गए। मतलब कि उसमें से बढ़ा नहीं, पैदा नहीं हुआ, वरना तो वो 1 से 10 कर देते हैं फटाफट। और उससे बेटी का बाल भी हार्म बिल्कुल भी नहीं हुआ। उल्टा मैंने एक चीज़ देखा कि उसके बाल में एक शाइन आ गई। तो ये कहीं न कहीं प्लस पॉइंट ही है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कितना अच्छा है। अब आते हैं इस प्रोडक्ट को लेके बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कंपनी हमें 10+1 देती है। आप सबको पता है कोई भी प्रोडक्ट एनी वन हम खरीदते हैं 10 तो उसपे हमें 1 फ्री मिलता है।
तो एमआरपी रेट है 350, बट हमें खरीद रेट पड़ता है 275। इसका मतलब कंपनी हमें 75 रुपए की छूट दे रही है। अब वो 75 रुपए हमारे ऊपर है कि हम उसे सामने वाले को बेच के हम कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं। वो फैमिली मेंबर हुआ तो चलो ठीक है, हम डिस्काउंट रेट दे देते हैं। बट अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पर एक ट्रिक बेचने पे 75 रुपीज हमारे पॉकेट में आती है। ठीक है, तो अगर हम इस महीने का ऑफर देखें 100 पीवी का, तो एक ट्रिक पे 10 पीवी है, और 10 हमने ट्रिक खरीदा तो हमने 100 पीवी का काम आराम से कर लिया। 275 का अगर हमारा एक ट्रिक पड़ रहा है तो 2750 का हमारा पड़ा 10 ट्रिक। ठीक है, और एक हमें फ्री मिल रहा है। वो फ्री हम यूज भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। अगर हम यूज करेंगे तो भी कहीं ना कहीं से हम खरीदते, अगर हम एप्लॉम से भी खरीदते तो भी हम पैसा लगाते। तो हमें खुद को यूज करने के लिए फ्री मिल रहा है। अब रही बात सेल करने की, तो अगर हम 10 पीस सेल कर रहे हैं सीपी रेट से, तो जो जितना हमने पैसा लगाया वो पूरा आ जाएगा। बट अगर हम 350 के हिसाब से अगर हम इसको सेल कर रहे हैं और 11 के 11 पीस सेल कर रहे हैं, तो हमारे पास आ जाएगा अमाउंट 3850 रुपीज, और हमने लगाया कितना, 2750 रुपीज। यानी कि कुल मिला के 1100 रुपए की प्रॉफिट सिर्फ प्रोडक्ट सेल करने से। और 100 पीवी हमारा कंप्लीट हुआ तो 40 पीवी पे हमें 45 का भी इनकम आता है, 50 का भी आता है, मतलब उससे प्लस से आता है। 45 से कम बिल्कुल भी नहीं आता। तो अगर हम 45 का रेशियो लेके चले तो 40 40 80 पीवी का काम करेंगे तो हमें 90 रुपए का कैशबैक आएगा। और अगर हम इसमें दिमाग लगा के 18 तारीख तक तो 100 पीवी हो गया, बट पूरा मंथ आखिर बचा हुआ है, उसमें 100 के हिसाब से तो हमें 20 पीवी ही और ऐड करना होगा। तो हम 120 पीवी का काम कर लेंगे, यानी कि 3 पॉइंट के हिसाब से 45 इंटू 3, तो मिला के 135 रुपए का कंपनी से हमें सबसे कम के रेशियो में 135 रुपए का हमें प्रॉफिट या कैशबैक या बोनस वो हमें मिल जाता है। इस बोनस को बोलते हैं शैलजा कंसिस्टेंसी बोनस, रिपर्चेज। ओके मैम, ओके। हम्म। तो परफॉर्मेंस बोनस तो इसमें भी जुड़ा ही नहीं है। हाँ, इसमें तो जोड़ा ही नहीं है परफॉर्मेंस बोनस। वो और अलग से आएगा। तो 135 रुपए हमारे खुद की खरीदी पे हमको और कंपनी दे रही है। जी। हुँ। तो अगर पैसे के हिसाब से देखा जाए तो 1235 रुपए हमको प्रॉफ़िट आ रहा है सिर्फ़ पैसा-पैसा। उसके अलावा 10+1 जो गिफ्ट था, वो था। साथ में हमने पीवी मेंटेन किया, 4 महीना हम कंटिन्यू करेंगे। उसका परफ़ॉर्मेंस बोनस अगले महीने से और हमारा बढ़ के आएगा। जो हमने 135 रुपए किया, अगले महीने वो 150 तक भी हो सकता है और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। और फिर उसके बाद क्या है कि 4 महीना कंटिन्यू करने पे 2000 की शॉपिंग हमें फ्री मिल रही है। तो सारा ऐड ऑन करके कि हम अगर किसी भी प्रोडक्ट पे काम करते हैं, 10+1 पे काम करते हैं, तो प्लस पीवी का प्रॉफ़िट, प्लस पैसे का प्रॉफ़िट, गिफ्ट का प्रॉफ़िट, सारी चीज़ों का प्रॉफ़िट लेके हम कुल मिला के प्रॉफ़िट में ही रहेंगे। और मैं ये भी कहूँगी कि आप सबके पास जो भी फीडबैक है ट्रिक के बारे में, आप सब लोग शेयर करिए स्क्रीन पे। मेरा तो फ़ेवरेट है ट्रिक। 1 महीने में 2 शैलजा डब्बा खत्म तुमने, करते हैं। हाँ नहीं, तुमने बहुत अच्छे से बताया है। और 10+1 मतलब तुमने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको बहुत अच्छा बताया। और बाकी जो तुमने एकदम छोटी से छोटी माइन्यूट जो जानकारी दी ट्रिक को, जैसे नॉर्मल एक हाउसवाइफ को एक चीज मिल जाए कुछ अच्छी सी, और वो उस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे। जैसे तुमने बाथरूम के लिए बताया कि हार्पिक की जगह हम इसको एकदम प्योर फॉर्म में जब यूज करते हैं, डार्क मतलब एकदम प्योर फॉर्म में, तो कितना अच्छा। तो आप सब लोग बताइए कि आप सब लोगों को कैसा लगा। और मैम एक बेनिफिट मैं और बताना चाहूँगी। अगर हम अलग से खरीदते हैं हार्पिक, लाइज़ॉल, हीट, ओडोनिल या लक्ष्मण रेखा या मेडिकल या आपका ये मिरर क्लीन करने वाला, तो ये सब का बजट 800-900 से कम नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ सस्ता नहीं है।
सबका अलग-अलग रेट है, जिस जिस साइज़ का हम लेते हैं, छोटा लेते हैं, मीडियम लेते हैं, फिर भी कुल मिला के सारी चीज़ खरीदने में हमें हमारा 700-800 रुपए पड़ेगा ही पड़ेगा। और ये सारी चीज़ों को रिप्लेस कर रहा है सिर्फ़ 275 में हमारा ट्रिग। अगर हम किसी को सेल भी कर रहे हैं, तो एमआरपी रेट से भी अगर उसको हम बिज़नेस बता रहे हैं ना, तो ये हमारा प्लस पॉइंट है कि देखिए हम इतनी सारी चीज़ों को हम 350 में कन्वर्ट कर रहे हैं। और एक प्रॉफिट और कि हमारा जो ट्रिग है, एक डब्बा ट्रिग अगर हम सिर्फ़ उसको पोछा बनाने में फ़िनाइल बनाने में कन्वर्ट करते हैं, तो 4 से 5 लीटर बनता है। सबसे बड़ा पॉइंट। नहीं, बिल्कुल ये सही बात है। दूसरा वो आइडिया भी तुम्हारा बहुत अच्छा है कि अगर बहुत सारे परिवार के मेंबर एक ही वॉशरूम यूज़ करते हैं, तो कितना भी ओडोनिल या कुछ भी लगाओ, वो थोड़ा-सा स्मेल करता मतलब है। तो हम जब भी बाहर निकलें, तो वो टोनर की बॉटल में भर के रखा हुआ है, उससे हम स्प्रे कर लें। और ये काम तो हम लोग जब मच्छर कमरे में होते हैं, तो हम लोग वो वैसे भी करते हैं करते इस हैं। चीज़ को। यस मैम। और ट्रैवल में हम तो लोग लेके जब चलते ही हैं। ट्रैवलिंग, हाँ वही मैं बोलने जा रही थी कि ट्रेन में जब ट्रैवल करते हैं, तो जैसे वो पी सेफ और ये सब आजकल मिलता है ना स्प्रे, हुँ, मेरे हुँ, को हुँ। मनु ने भी खरीद के दिया था। तो हम इसको भी भर के और पॉट पे या स्प्रे मार सकते हैं। दूसरा पब्लिक एक टॉयलेट और में। ट्रिक का यूज है। हुँ। एक और ट्रिक का मैं और जो एक यूज करती हूँ, वो है चिमनी। जो हाँ। किचन में जो चिमनी होती है हम लोग की, इलेक्ट्रिक चिमनी जिनके भी लगी हुई है, हुँ, गैस से थोड़ी ऊपर ऐसे लगी होती है, और उसको हर 15-15 दिन पे साफ करना होता है, क्योंकि जो सारा धुआं, जो भी छौंक लगती है, जो सारा धुआं है वो उसी में पूरा वो एब्जॉर्ब होके बाहर चला जाता है। हुँ, पूड़ी छान रहे हैं या जो भी कुछ भी हुँ, खाना बन रहा है, सब्जी तो रोज ही छौंकी जाती है, दाल छौंकी जाती है। तो वो साफ करना एक बहुत टफ काम होता था पहले, होता हुँ, था जब ट्रिग नहीं था। स्कॉच ब्राइट लेते थे, गर्म पानी लेते थे, सर्फ लेते थे, उसको खोलना पड़ता था, उसको ऐसे करके खोल के उसके 2 प्लेट्स होती हैं वो निकाल के फिर साफ करनी होती थी। लेकिन आज की डेट में ट्रिग होने की वजह से सिर्फ आप स्कॉच ब्राइट पे ट्रिग को डालिए, प्योर फॉर्म में लेकिन डालना पड़ेगा, और उससे आप उसको साफ कर दीजिए, उस प्लेट को खोल के एकदम आसानी से सारा साफ हो जाता है, किचन में भी बहुत सुगंध भर जाती है और बहुत अच्छा लगता है। अब दूसरा, इसका मैं आसान तरीका बता रही हूँ। पहले तो एग्ज़ॉस्ट होता था, हाँ, काफ़ी ऊँचा होता था, उसके लिए हम हाँ, 15 हाँ, दिन पे चढ़ते थे। बट अब मैं क्या करती हूँ, जो मैंने स्लैब के यूज़ के लिए स्प्रे बॉटल बना रखा है ना, जब मैं सामने खाना बनाऊँ तो सामने की भी टाइल्स पे छींटा आता है, कुकर सीटी हाँ, मारता है हुँ, तो उसपे भी मैं स्प्रे करती हूँ, ऊपर भी स्प्रे कर देती हूँ और मैं उसे रोज़ पोंछ रही हूँ। तो वो चिकनाहट जम ही नहीं रही है, हाँ। वो हमारा काम भी और भी ज़्यादा आसान कर दे रहा है। बिल्कुल। तो ये जो छोटी-छोटी टिप्स आज शैलजा ने बताई ना, एक प्रोडक्ट को लेके ही देखो इसने बात की, और ये सच में बहुत, क्योंकि हम जितनी भी हाउसवाइफ्स हैं, मतलब हम लोग के लिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है, हम अपना घर ज़रूर साफ रखते हैं। वैसे भी हमारे हिंदू संस्कृति में है कि सुबह बासी घर नहीं रखते। अगर काम वाली आई, नहीं आई, हम अपना घर में एक बार झाड़ू ज़रूर मारेंगे, यस पूरे मैम। घर में। तो सफाई का कीड़ा होता है हम लोग में, और होना भी चाहिए, मेरे को लगता है कि होना भी और चाहिए, मैम जिसे हाइजीन भी मेंटेन सफाई का करना कीड़ा बहुत होगा ना, इम्पोर्टेंट उसका है। फेवरेट रहेगा ट्रिग, क्योंकि ये बहुत बिल्कुल, सारे काम को बिल्कुल। और आसान कर देता ये है। बोल के, हाँ, और ये बोल के भी हम लोगों को बेच देंगे कि हुँ। भाई तुम, इसका मतलब तुमको सफाई नहीं पसंद है, तभी और तुम इस प्रोडक्ट पे हाथ नहीं रख रही हो। और आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब पे मेरा एक चैनल है एप्लॉम शैलजा, तो उसमें आप लोग ज़रूर जाइए। मैंने बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं, जैसे कि फैन क्लीन करना, एग्ज़ॉस्ट क्लीन करना, या हमारी जो नेट वाली खिड़की होती है, उसपे धूल जम जाता है, उसे क्लीन करना, या मेरे घर में पेंट का काम हुआ था, पेंट नहीं छूट रहा था, तो मैंने ट्रिग से पेंट छुड़ाया था। मेरे हस्बैंड कहे, "चलो तुम तो हर चीज़ में एप्लॉम हिलाती हो", बट मैंने उनके सामने क्लीन करके दिखाया। तो बहुत सारे मतलब बेनिफिट हमें मिलेंगे भी, और हम दूसरों को भी ये चीज़ दिखा सकते हैं। जैसे नहीं हम एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, तो हम वीडियो ही उठा के डाल दे रहे हैं कि आप देखो कितने अच्छे तरीके से, यहाँ तक कि जंग तक छूट जाता है हमारे ट्रिक से। चाहे वो नल पे लगा हुआ जंग हो, या हमारे किसी स्टील का बर्तन जैसे वो रखे-रखे भी कभी जंग लग जाता है, मॉइस्चर की वजह से। तो जंग तक छुड़ा देता है हमारा ट्रिक। है ना, एक बॉटल बन के फ्लोर क्लीनर बेडरूम में है, एक मेरे किचन के स्लैब पे है, एक वॉशरूम में है, पार्लर में, मतलब हर रूम में एक एक मेरा स्प्रे बॉटल में बना के रखा हुआ है। जहां भी गंदा दिखा स्प्रे करो और पोछा मारो सीधे। घर में कहीं भी दाग पसंद नहीं। और किचन में रही बात, तो
कभी कभी होता है ना कि खाने का कुछ भी कण अगर रह गया प्लेटफॉर्म पे और नाइट में आप साफ करना भूल गए, तो उसपे सुबह छिपकलियां कूदने लगती हैं छिपकली खाना को कॉकरोच। पकड़ने के लिए। छिपकलियां भी आ जाती हैं और कॉकरोच भी होते हैं, छोटे छोटे जो कॉकरोच होते हैं। तो हम लोग अगर स्प्रे करना डेली का अगर रूल बना लेना, तो ये सारे कीटाणु जो होते हैं ना, ये जानवर नहीं चढ़ते हैं प्लेटफॉर्म से। मैं तो बता दूं, मेरे घर में हर साल सांप निकल आता था, हर साल सावन के महीने के समय। लेकिन टचवुड जब से मेरे घर में उससे पोछा लग रहा है ना, तो सांप का दर्शन नहीं हुआ। और चूहे तक मेरे घर में नहीं है, नहीं तो पहले ये छोटे छोटे चूहे बहुत फुदकते थे, छिपकलियां उतना ही कूदती थी दीवालों पे। लेकिन ना अब ये फ्लोर क्लीनर की देन है कि हमारे घर में ये सारे अब जीव जंतु दिखते नहीं है। और मच्छर की तो बात है, बेड के नीचे तुरंत सोने से पहले स्प्रे करके ही सोते हैं, तो वो भी नहीं दिखता। तो ये कमाल है फ्लोर क्लीनर का, बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है ये, हम लोगों का साथी। अगर इसको हम अपना साथी कहें तो कोई ऐसी शक्ति नहीं होगी। और सच में ये बहुत ही अल्टीमेट प्रोडक्ट। और मैम हमारे जो बिगनर सामने आ रहे हैं, जो नए-नए लोग जुड़ रहे हैं हमसे, अभी मैं 2-3 दिन पहले की बात बता रही हूँ। अभी जब हम बाहर कभी भी किसी अननोन पर्सन से जब बात करते हैं ना, तो सामने वाला फटाक से कहता है, "नहीं-नहीं, मैं फेस वॉश नहीं यूज़ करती, नहीं-नहीं, मैं क्रीम नहीं यूज़ करती।" तो मैंने उनको बोला कि मैम आज के ज़माने में ऐसा कौन है जो फेस वॉश नहीं यूज़ करता? हाँ, और रही बात आपकी तो आपको अगर नहीं टाइम देना है या नहीं बात करना है, मैं तो आपसे कोई प्रेशर डाल नहीं रही हूँ, बट अगर आपको नहीं टाइम देना है तो आप साफ मना कर दो। बट ये झूठ बोलना सही बात नहीं, नहीं मैं सच में तो हम लोग ये बताइए फिर कौन आज के समय में पानी से नहाता है या पानी से मुँह धोता है? तो कहीं नहीं, नहीं कहने का मतलब है कि मैं साबुन लगाती हूँ। हमने ये तो गलत है, साबुन तो चेहरे के लिए होता ही नहीं है, चेहरे के लिए तो फेस वॉश होता है। हाँ, और अब आजकल तो साबुन बॉडी के लिए भी नहीं होता, बॉडी के लिए बॉडी वॉश आता है। हाँ, क्योंकि साबुन में इतने केमिकल। अच्छा, हम लोग क्रीम कौन-सा लगाती? क्रीम तो लगाती होंगी। हाँ, मैं फेयर एंड लवली लगाती हूँ। तो अगर जो हमारे बिगिनर हैं, ठीक है, हमें कॉन्फिडेंट है, हम सामने वाले को क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, बट हमारे बिगिनर नहीं कर सकते, तो क्या हम ट्रिक के लिए बात नहीं कर सकते? अब आज के समय में ऐसा तो कोई है नहीं कि जो फ़िनाइल नहीं डालता होगा, ख़ासकर कोरोना के बाद इतनी सफा उसी टाइम से तो हैंड वॉश और फ्लोर क्लीनर का ज़्यादा बिज़नेस बढ़ा। तो जो नए लोग निकल के आ रहे हैं, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि हम ट्रिक पे ही काम करें, घर की सफाई पे काम करें। हमारे मोदी जी कहते हैं ना, स्वच्छता अभियान, स्वच्छ देश, स्वस्थ भारत, तो हम उस पे ही काम करते हैं। उस पे काम करके देखिए तो खुद में आपस में ही जब बिज़नेस बढ़ेगा, लोग यूज़ करेंगे और लोग आएँगे माँगने कि मैम वो जो आपने दिया था वो वापस से दीजिए, तो ऑटोमैटिक बिज़नेस बढ़ जाएगा। और एक चीज़ और, हमारे घर में जैसे तीज त्योहार पे आइटम बनता है, तो कढ़ाई और तवा की तो हालत खराब हो जाती है। तो आप सब ज़रूर ट्राई करिएगा, ट्रिक फॉर्म को डार्क में ही 1-2 बूंद उसपे कढ़ाई पे चाहे पूड़ी तला हो, चाहे अंदर हो, चाहे बाहर हो, आप उसको अच्छे से लेयरिंग करके 2-4 मिनट छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद हमारे ट्रिक डिश वॉश से क्लीन करिए, बहुत ही आसानी से कम टाइम में साफ हो जाता है। मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं, वरना पहले तो लगता था कि हफ्ता लग जाता था कढ़ाई रगड़ने में और रोज़ मेहनत देनी पड़ती थी। अब चमक जाए, अब चमक जाए। बॉटल में मैं एक ढक्कन से मतलब थोड़ा कम इसमें डालती हूँ, इतना है ये देखिए यहाँ पे। तो उसके बाद मैं थोड़ी पानी डाल के रख देती हूँ मैम, जो आता है 120 रुपए का मैं देती हूँ और वो लोग आँख मूंद के ले जाती हैं। मैं इसका बेस्ट बता देती हूँ बिज़नेस कि आपको पॉइंट। हफ्ते में 1 दिन लगाना है और थोड़े से इसको बाउल में निकालिएगा, पानी मिलाइएगा और एक कॉटन उससे आप अपने सर के जड़ में बाल के उसमें लगाइएगा। लगाने के बाद 45 मिनट आप अपने हेयर को कवर करके रखिएगा, फिर उसके बाद वॉश कर दीजिएगा। देखिए अगर आप ऐसे 3 से 4 बार यूज करते हैं तो आपके सर के सारे जू खत्म हो जाएंगे। मैम 100% मेरे को रिजल्ट मिला है। मैं इसको अभी 1-2 बॉटल और मेरे पास है, मतलब मान के चलिए मैम महीने में 4-6 लोग को तो मैं दे देती हूँ, जो मतलब खुद से आता है लेने। अब मुझसे खुद से पूछता है कि मैम जू के लिए कुछ है तो बताइए। तो ये मेरा बहुत अच्छा मैम रिजल्ट जू के लिए है, सर के लिए मतलब घर के साफ सफाई तो बहुत अच्छा करता है। पर मैं पार्लर से अपने इसको जू हटाने के लिए सेल करती हूँ। मैम ये बिज़नेस पॉइंट के लिए भी बहुत अच्छा है। इतनी बड़ी बॉटल आप 120 में हाँ निकाल रही हैं, बहुत बड़ी बात है।
और कितना मात्र बहुत छोटा, मतलब वो जो इसका ये जो कैप देख रही है ना, इसके हाँ, कैप से मैक्सिमम 15 ml से था, थोड़ा कम, मैक्सिमम 15 ml ही लगा होगा इसमें। 15 हाँ, ml से भी कम, कम। 15 ml से भी कम, 10 ml कहिए तो सही है। प्रैक्टिस मैं बना परफेक्ट। बना अगर के कोई सोच भी नहीं सकता कि इतना उपयोग है। फ्लोर क्लीनर मतलब सर पे, बताइए यस मैम। 275 का 275 का तुमको पड़ा किरण, और 275 रुपीज में तुमने मतलब 10 ml करके देखो तो ये 300 ml का है ना, 250 ml। ऐसा कोई कंपनी प्रोडक्ट नहीं देती, पहली बार हम सुन रहे हैं। तो 250 ml है ना, मैम एक 225 ml है, 225। 225 ml है, 225 ml मतलब 10-10 ml करके मैम 25 25। मतलब, हाँ। और दो मान लो 22 बोतल, 22 हम्म। बोतल। अब 22 बोतल शैलजा 120 इंटू 22 करो, और मैम जानती हो कोई बाकी कहता है लोग अरे मैं 20 है, बाकी लोग मैम को भी वो आ रहा है ना। 120 इंटू 22 ml में ये इन्होंने कमा लिया 2640 रुपए। गजब। और मैम अगर कोई बोलता है कि और अरे मैम मैम मेरे पास इन्होंने तो जितना कमाया उतने में मैम इन्होंने जितने में कमाया उतने में थोड़ा लागत और लगा के मैक्सिमम 100 रुपए आ लगभग जाएगी 10 बॉटल आ 11, जाएगा। हाँ 11 10+1। ये हाँ, होता है 10+1 आ देखिए, जाएगा, बिल्कुल सही। और सबसे अच्छी बात ये है कि किरण इसको इजी कर दे रही है ना, लोग उतना हाँ 350 हाँ रुपए हाँ, देके खरीदेंगे नहीं, वो है चीज ना, भी तो नहीं। उससे दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू मैम, उस पे फ्लोर क्लीनर लिखा है ना, तो लोग वैसे ही डर जाते हैं कि ये फ्लोर क्लीनर हाँ है। अब इससे क्या है कि उनको लग हाँ रहा सब है आता नहीं, ये है। डाइल्यूट फॉर्म है, बस हमें हमें उसके लिए काम करना है, तो उनका दिमाग मैं भी यहाँ इस पे पे एक चलता है। बात बताना चाह रही हूँ। ये लोग और लोग मतलब मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि मैम ये मतलब आप कहाँ से लाती हैं, और ये हम लोग को तो आप बना के देती है। तो मैं बोलती हूँ 2500-3000 का इसका बॉटल आता है, 2500-3000 का तो कोई ले नहीं पाएगा। तो मेरी मजबूरी है कि आप लोग को छोटे छोटे बना के दूंगी, तो आप लोग यूज भी करेंगे, आप लोग को रिजल्ट भी मिलेगा। और मैम लोग खुद आके मांग के ले जाते हैं, मतलब मैं कहूँ तो अलग की बात है, लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं तो मुझे ये देना पड़ता है। और कोई साइड इफेक्ट नहीं है मैम, कोई साइड इफेक्ट नहीं है आज तक, मेरे पास कोई कंप्लेन नहीं आया आज तक। उससे बल्कि बाल और शाइनी हो जाते हैं, क्योंकि इसमें नीम ऑयल और पाइन ऑयल है ना। रेशमा जहाँ रहती है या किरण जहाँ रहती है, मतलब थोड़ा बनारस से आउटस्कर्ट्स में, तो वहां पे हर तरह के लोग मिलते हैं, मतलब पढ़े लिखे ना पढ़े लिखे, तो उनको हम अच्छी चीज तो दे रहे हैं, हम किसी को बेवकूफ नहीं बना रहे। मैं ये नहीं कहूंगी कि हम अनपढ़ लोग हैं तो हम उनको बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन उनको उनकी भाषा में हम एक अच्छी चीज उनके रेंज में दे रहे हैं। बिल्कुल। बनारस में शायद ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन बाहर के लोगों जो जितने यहाँ पे सुन रहे हैं वो इस चीज को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और हमको तो लगता है कि ट्रिक की सेल आज के बाद बढ़ने वाली है शैलजा अपने बिल्कुल ग्रुप मैम। में। इसीलिए मैम मैंने सोचा कि इस समय बहुत हो गया स्किन केयर और बीबी क्रीम और फाउंडेशन और लोशन, अब काम करते हैं थोड़ा सा खुद के बेस पे। ये हमारा बेस भी मजबूत बनाएगा, और यही चीज अगर हम सर्कुलेट करेंगे अपने जूनियर से भी, तो सबसे अच्छा काम होगा हमारा 100 PV का 4 मंथ। आप हर महीने अलग अलग प्रोडक्ट भी रख सकते हैं, जैसे इस महीने रख लिया ट्रिक, अगले महीने कुछ और लिप बाम भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। सलोन ओनर को मैं बता रही थी, उनकी बेटी के सर में वो ऐसे की, हमें क्या तुम्हें जुआ है क्या, इधर आओ। फ्लोर क्लीनर वो मेरी सबसे पहले मंगाई थी, हम कहे कि आप फ्लोर क्लीनर लेके आओ। अरे मैम आंख पे पड़ेगा, हम कहे सुनो मैं किचन का स्लैब पोछती हूँ तो निडर रहो, एकदम बेफिक्र होके यूज करो। मैंने उसको लगाया, उसका जुआ एकदम खत्म। आज वो जुए का वीडियो डालती है, अपने वो सेल करती है, बेचती है और वीडियो शेयर करती है सबसे। और दो क्लाइंट वो लाई केवल फ्लोर क्लीनर के बदौलत। जुए के लिए भी बेनिफिशियल है। मेरी बेटी आई हॉस्टल से, तो मैंने उसके ऊपर सबसे पहले एक्सपेरिमेंट मैंने ही किया था, उसको वीडियो भी सबसे पहले मैंने ही शेयर किया था। मैंने डाला, जब जैसे जैसे मैं कॉटन से दे रही हूँ ना, वैसे वो लुढ़क जा रहा था, सर में एकदम क्लियर दिख रहा था। लगाने के बाद आधे घंटे तक शावर कैप लगाई, बोली कि जा आधे घंटे के बाद जाके शैम्पू करना। फिर बाल्टी में पानी में ऐसे से डिप करके निकाली ना, दूसरे दिन मुझे जुए नहीं मिले, थोड़े उसके अंडे थे, लेकिन एक दो बार और एप्लीकेशन के बाद वो भी फाइनली झड़ गए, बाल से झड़ गए। तो हमारा आंख भी शेप है इससे,
और किसी तरह का कोई हार्म नहीं, कोई केमिकल नहीं, तो बिंदास सबको यूज कर सकते हैं। अगर ये एलोवेरा जेल सिंपली लगा देना तो खून बंद हो जाता है अगर तुरंत कटा हो तो। कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है हम लोगों के पास कि जो कि फायदा ना पहुंचाए। अगर हम खाते हैं तो इंटरनल बेनिफिट होता है, एक्सटर्नल कोई दिक्कत आती है एक्सटर्नल यूज कर लो, उसमें भी ठीक कर देता है। ये भी डैंड्रफ खत्म करता है, फ्लोर क्लीनर भी डैंड्रफ खत्म करता है। बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे हैं जो कि आप डायरेक्ट यूज करो और एकदम रिजल्ट 100%। तो इतनी बेहतरीन जानकारी के लिए थैंक यू, लव यू, ब्लेस यू शैलजा, कि तुमने ये थैंक यू सो पॉइंट मच रखा। मैम। इसमें किसी का नहीं जाता था इतनी मीटिंग में। नहीं, आज की मीटिंग बहुत अच्छी रही। और शैलजा, आज हमारे मैक्सिमम लोग थे। फर्स्ट सेशन में 20 लोग थे। वो तो 10-12 तक ही जा रही है। हाँ तो तुमको उस चीज की भी बहुत बधाई कि भैया, मतलब नए साल की 2025 की ये एक ऐसी जूम मीटिंग है जिसमें हाईएस्ट गए हैं। इस मैम, बार एक का रिक्वेस्ट है। ऑफर जबरदस्त है। हाँ, मैम, मेरी बताओ। रिक्वेस्ट है कि हमारे नए नए लोगों को भी आप खुद से ऐसे नाम लेके करिए कि आपको नेक्स्ट मीटिंग आपको लेनी है। इससे क्या होगा ना, हाँ लोगों का हाँ, बिल्कुल। बोलने का धड़का खुलेगा। और जैसे हम मीटिंग अगर लेते हैं तो उसके पहले हम उस पे काम करते हैं, स्टोरी ढूंढते हैं या प्रोडक्ट ढूंढते हैं, उसका बेनिफिट्स ढूंढते हैं। तो एटलीस्ट हम खुद से जब काम करेंगे ना तो हमें ज्यादा पता चलेगा उस चीज के बारे में। बिल्कुल। और तुम लोग को कोई भी ऐसा अपने ग्रुप का किसी से अगर करवानी हो तो मुझे पर्सनल में मैसेज कर देना, मैं उससे डायरेक्टली बात करके उससे करवाऊंगी। तो ये तो मैंने 2025 में रखा ही है कि अब मीटिंग ऐसा नहीं कि सिर्फ संगीता मैम लेंगी, सिर्फ रुचिता या रेशमा या मोनिका लेंगी। अब सब लोग मीटिंग लेंगे। और कौसर मैम को मैंने नेक्स्ट मंडे का पहले ही बोल दिया है। तो वो अब आज की मीटिंग वो भी आज है और वो देख रही हैं, तो वो भी कोशिश करेंगी ना कि हम भी ऐसी अच्छी मीटिंग लें। और सभी लोग अच्छी ले रहे हैं, यस लड़का मैम। खुल रहा है। और शैलजा, हेलो एक बार एवरीवन। पूरे ऑफर को फिर पूरी तरीके से बता दो, तो और उसके बाद फिर मीटिंग क्लोज करेंगे। तो शैलजा जी थैंक यू, आज की मीटिंग सच में बहुत ही अच्छी रही और नॉलेजेबल रही हम लोगों के लिए। एक छोटी सी टिप्स हमारी भी है, हम अपने घर में कभी गुड नाइट लिक्विड यूज नहीं करते। चढ़ो के लिए। डायरेक्ट इसका ऑयल गुड नाइट लिक्विड वाले ओ, इसमें लगा देते हैं। ये और तो ऑल बिना किसी स्मेल के, बिना किसी हार्मफुल केमिकल के वो जो मैम बहुत ऑल हेल्दी आउट का रहते हैं। रिफिल होता है उसमें आप बात कर रही हैं? हाँ, उसमें मैंने उसको डाइल्यूट, भर दिया है और उसको डायरेक्ट, डार्क फॉर्म। डायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट। वाह भाई, हाँ, क्योंकि मैं चलिए, वो अब भी तो तो कल ही 2 ऑयल ही मीटिंग रहता है लेके ना। आई। अब तो हमारे ये जो वाह लिस्ट थे ना हार्पिक वाह। वगैरह के, उसमें ऑल आउट भी ऐड हो जाएगा हाँ, और ऑल आउट बिल्कुल, मैं खरीदने की कल क्योंकि ही वो 2 समस्या भी ऑयल मीटिंग खत्म हो लेके फॉर्म में तो जाएगी। रहता है, वो भी अलाउड या गुड नाइट के लिक्विड ऑयल ही रहता है ना। हाँ और मैम, ये भी ऑयल। ऑयल फॉर्म में है, यस मैम। बढ़िया इसमें करता है। और अगर खुशबू चाहती है तो ये फ्लोर क्लीनर थोड़ा सा डिफ्यूजर वाला परफ्यूम डाल दीजिए तो हम्म। खुशबू भी अच्छी रहेगी। अच्छा मैम, हेलो ये सबसे बड़ा वाला अच्छा वाला पॉइंट समझ में आया, नया पॉइंट। हेलो। शरीर में अगर खटमल हो गए हैं तो वो भी मरते हैं उससे। शालिनी अरे दीदी भैया, ने मुझे खटमल। शुरू में एक वीडियो भेजा था, अपने बच्चों का शूज स्प्रे करके क्लीन करती थी। तो पॉलिश करने का भी जी झंझट खत्म, शूज चमकता भी और शूज धोने का भी झंझट खत्म। और उसमें से स्मेल भी नहीं और आएगी कि गंदे सॉक्स की जो स्मेल आती है वो भी नहीं आती है। हमारे घर में बीच में बहुत सारे खटमल हो गए थे, लेकिन उससे खत्म हो गए। अच्छा, तुरंत ही मर जाते हैं उसके स्प्रे करने से। स्प्रे करने से मर जाते थे? तुरंत मर जाते हैं। अपने नमस्ते मैम। अभी नमस्ते क्या है आपको। कि ये जो फ्लोर क्लीनर है, हाँ तो मैंने यूज किया इसको, मतलब बिना पे, तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। बस थोड़ा सा दाग रह गया है, वो भी खत्म हो जाने वाला है। फ्लोर फ्लोर क्लीनर जो है, दाग खुजली नहीं होता है उस पे। अच्छा, वो दाद दाद इचिंग जो हो जाता है दाद, और वो कलर भी चेंज कर देता है ना वहां का। अच्छा अच्छा अच्छा, दाद दाद खुजली। तो डायरेक्ट फॉर्म किया था कि वो जो पानी में डाइल्यूट करके मिक्स करते हैं वैसे? उसको मतलब मेल्ट किया, फिर उसके बाद डायरेक्ट अप्लाई किए। बहुत अच्छा रिजल्ट आया उसका। ओके, वो बैक्टीरिया मार दिया उसका सारा। थैंक यू मैम, थैंक यू इतनी अच्छी बात शेयर करने के लिए। आज तो बहुत अच्छी जानकारी मिली, बताने में भी मेरे सबको आसान रहे। पास अदिति, उसको यहाँ बाह पे ना, बाह पे पूरा गोल गोल में ऐसे दिनाए। हमने कहा कि ये किसने दांत काट लिया, मजाक मैंने किया उससे, बोले कि नहीं दिनाए का घाव हुआ है। हम क्या ऐसा भयंकर, मैं केवल स्प्रे कर दी, पार्लर में था ही
और सिर्फ स्प्रे करने से उसका चला गया। तो मुझे एक और आइडिया मिल गया कि ये दिनाए के घाव पे भी काम करेगा। तो इसने मेरे से शेयर किया कि मेरे हस्बैंड को ऐसा हो गया है, तो मैंने बोला ये ले जाओ। तो फ्लोर क्लीनर ले गई, वही यूज कराई है। अभी इसे मीटिंग के दौरान मैंने पूछा इससे कि बताओ क्या रिजल्ट है, तो बोले कि नहीं बहुत अच्छा। हमके तो बता दो साथ में। सर ने भी हम लोगों से बहुत पहले एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें मिर्ज़ापुर के एक आयुर्वेद टाइप में, हाँ, उन्होंने दिखाया था कि एक उनके पास मरीज़ आता था, उसको प्रॉब्लम थी शुगर की वज़ह से उसका जो घा हार्ट के शायद अरोड़ा का ये डॉक्टर थे। हाँ, हाँ, तो वो ये जो आप घाव बोल रहे हैं ना बढ़ते-बढ़ते अरोड़ा का, इतना ये बड़ा ये हो गया था डॉक्टर थे। कि उस घाव में कीड़े पड़ जाते थे और वो रोज़ जाता था ड्रेसिंग कराने और वो कीड़े निकलवाने। तो वो उस डॉक्टर ने, जो पहले वो डेटॉल से धुलता था, वो पानी में ये हमारा ट्रिक फ्लोर क्लीनर डाल के धुलना जब शुरू किया, तो नेक्स्ट डे से उसको कीड़े पड़ने बंद हो गए। तो जब कीड़े पड़ने बंद हो गए तो घाव ऑटोमेटिक कम होता चला गया। तो उन्होंने ये बताया कि मेरे पास अगर कोई मरीज़ भी आता है जिसको खुजली की प्रॉब्लम होती है, तो उसको मैं बोलता हूँ कि अपने पानी वाले बाल्टी में, टब में 2-4 बूँद डालो और नहाओ। तो ये दाँत, खाज, खुजली के लिए तो है ही, साथ में जब इतना बड़ा जो घाव है ठीक कर दिया, तो ये क्या चीज़ है। बस हमारा ट्रस्ट होना चाहिए और कंटिन्यू यूज़ होना चाहिए। हम जब किसी चीज़ को लगातार यूज़ करेंगे तभी तो उसके गुड बैक्टीरिया हमारे बैड बैक्टीरिया पे काम करेंगे। थैंक यू सो मच मैम। आप सब ऐसे ही मीटिंग में आया करिए और अपने फीडबैक बताया करिए। इसी से हमारी नॉलेज बढ़ेगी और हमारा ग्रुप बढ़ेगा, हमारा नॉलेज बढ़ेगा तभी हम किसी को बता सकते हैं। चाहे वो कोई नया बंदा हो, चाहे वो दूसरी कंपनी का भी बंदा हमसे टकरा सकता है कि हाँ, हम फलाने कंपनी के हैं, तो हम उसको अपनी कंपनी के बेनिफिट्स बता सकते हैं। थैंक यू सो मच आज की मीटिंग के लिए। ऐसा बेनिफिट तो कहीं नहीं, फ्लोर और फिर ऑल इन वन मैम, और कितनी हमारी सेविंग कर रहा है, 7-8-9 चीज़ों की खरीदारी, इतनी सारी चीज़ें हमारी घर में नहीं आएँगी और ये कहीं न कहीं सारी चीज़ें केमिकल है, इससे हमें बच्चों से बचा के रखना पड़ता है। मगर ट्रिक छोटा-सा है, कहीं भी आप उठा के रख सकती हैं और उससे कोई हार्म नहीं। प्लाम के हर एक प्रोडक्ट बोलते हैं और हर एक प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। जितना और भी हम लोग एमडी सर को थैंक यू बोलूं कम है। एप्लॉम के प्रोडक्ट तभी बोलेंगे जब हम यूज़ करेंगे, इसलिए हम सबको 100% यूज़र बनना बहुत ज़रूरी है। यहाँ तो हम लोग यूज करवा रहे हैं, तभी तो हम लोग जान रहे हैं। इसीलिए तो जो 100% यूज़र है वही बोल पा रहा है, बाकी सब शांत है इसी वजह से। इसीलिए आप सभी यूज़ करिए, नए-नए एक्सपेरिमेंट करिए और हम सबके साथ शेयर करिए। हम सिर्फ पोछा लगवा रहे थे, अब और यूज करेंगे। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। बिल्कुल। सबसे पहले किचन से शुरुआत करिएगा अब, क्योंकि गर्मी जैसे ही भी मार्च अप्रैल का महीने में सबसे पहले हाँ। छिपकली और छिपकली के अंडे दिखेंगे। तो स्लैब पोछेंगी, छिपकलियां गायब मिलेंगी आपको, एकदम 100% श्योर। स्प्रे में ही लोग सोचते हैं कि सारे कीटाणु भाग जाए, ऐसा नहीं होता है। आप कंटिन्यू 2 महीना 4 महीना पोछेंगे ना, उसके बाद वो उसकी स्मेल से वो खुद भागेगा कि अरे ये नहीं मानेगी, अब हमको भगा के रहेगी। रोज नहीं, स्प्रे कर दे। हमारे आप घर डेली में घुसते ही, हाँ, हमारे घर में घुसते ही ये ट्रिक की भीनी-भीनी खुशबू जब आपके पूरे घर में, बाथरूम से हमेशा आती रहे, तो आप समझ लो कि वो रच बस गया है। जैसे नहीं हम लोग कोई डिओ या परफ्यूम लगाते हैं, अलमारी खोलो तो अलमारी से उसी चीज़ की खुशबू आती है। तो वैसे ही, तो जब वो हो जाएगा तो आप समझ लो कि घर कीटाणु मुक्त हो गया पूरी तरीके से। सिर्फ फ्लोर में ही थोड़े ही ना कीटाणु हैं, हर तरफ कीटाणु हैं देखा यस जाए मैम। तो, जो हमें अपनी खुली आंखों से नहीं दिख रहे हैं। तो इस प्रोडक्ट के संग हम अपनी 100 पीवी 120 पीवी कर रहे हैं और लोगों को करवा रहे हैं, अपने ग्रुप को करवा रहे हैं और फिर हम थर्सडे को मिल रहे हैं, जहाँ पे मयूरी हम लोग को फिर कुछ नई और इंटरेस्टिंग जानकारी देंगी। इसीलिए नए-नए लोगों का मीटिंग लेना ज़रूरी है, क्योंकि सबके पास अपना दिमाग है, सबके पास अपने आइडियाज़ हैं, अपने एक्सपीरियंसेस हैं और हर इंसान अपने आप में परिपूर्ण है। अभी हम लोग टेलीसाइकिक्स में क्या पढ़ रहे हैं? कि हमको बाहर कुछ ढूँढने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ हमारे खुद के अंदर है। यस। तो वो ये इम्पोर्टेंट है। चलो फिर बाय बाय, टेक केयर, लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू। थैंक यू सो मच मैम।